हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूँ पुष्पा एजुकेशन ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, मैं एक आज नई टिप लेकर आई हूँ कि प्रेगनेंसी के समय सूजन आना किस बात की संकेत देता है और इसके कैसे इलाज कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसे मैंने क्या किस कारण से ये आपको सूजन आता है। ठीक है, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मेरे ब्लॉग छोड़ के जाइएगा मत। अगर ब्लॉग छोड़ के जाएंगे तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा, तो आप लोग ब्लॉग पूरा देखिए, तभी जाके समझ में आएगा कि क्यों ये प्रेगनेंसी में सूजन आता है, किसके कारण आता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करते हैं। गर्भावस्था के दौरान सूजन आना आम बात है दोस्तों, ये कोई ज़्यादा मतलब मुश्किल काम है नहीं है, ये आम बात है। सूजन आना, ये घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये आम तौर पर दूसरी और तीसरी महीने की तिमाही में ये होती है। मैंने दूसरी और तीसरी तिमाही जब चलती है प्रेगनेंसी का, तभी ये सूजन आता है। गर्भावस्था के दौरान शरीर में कई सारी बदलाव होती है दोस्तों, जिसकी वजह से ये मतलब सूजन आता है, क्योंकि उस समय हार्मोनल जो होता है शरीर का वो चेंज होता रहता है। इसकी वजह से ये सूजन आती है। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। गर्भाशय जब बढ़ता है और पैर से दिल तक जो रक्त का प्रवाह होता है वो बाधा डालता है दोस्तों। ठीक है, बाधा डालता है। इससे तरल पदार्थ पैरों की नस में जमा हो जाते हैं और इसके आसपास के जो मतलब इसके तरल पदार्थ है वो पैरों के जो नस है उसमें जमा हो जाता है और आसपास के ऊतक में ये रिस नहीं हो पाते हैं, मैंने रिसाव नहीं हो पाता, इसके कारण भी होता है। दूसरा बात, गर्भावस्था के दौरान जब शरीर में खून की कमी होती है, तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। गर्भवती महिला का शरीर में खून की उत्पादन करीब 50% तक बढ़ जाता है, तभी भी होता है सूजन। ठीक है, तीसरा बात है कि अधिवृक्क ग्रंथियाँ जो होती है, अधिवृक्क ग्रंथियाँ जो ज़्यादा हार्मोनल बनाती है, जिससे तरल पदार्थ को ज़्यादा रोक लेता है, तभी भी सूजन होता है। गर्भावस्था में जो सूजन को कम करने के लिए जो बातें होती है, उपाय होती है, चलिए उसको हम बताते हैं। किसके कारण से सूजन होता है वो तो मैं बता दें। अब दूसरा बात ये है कि चलिए अब सूजन को कम करने का कौन सा उपाय होता है उसके बारे में आप लोग सुनिए कि सूजन को कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला बात होता है दोस्तों कि अपने डाइट में पोटेशियम युक्त शामिल करें, जैसे कि आलू, केला, अनार, पिस्ता और शकरकंद। ये सब जो चीज़ें होती है दोस्तों, ये अपने डाइट में हरा साग सब्जी हुआ जो पोटेशियम युक्त आप शामिल कर सकते हैं। आलू, केला, अनार, ये शकरकंद इस समय नहीं होता है, ये सब आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। इससे आपकी सूजन की कम हो सकती है। प्रोटीन का सबसे ज़्यादा सेवन करें, जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलती है। प्रोटीन पाउडर भी मिलता है जो दूध में मिलाकर पिया जाता है, और प्रोटीन से हरा पदार्थ साग सब्जी में मिलता है, जैसे आपको क्या बोलते हैं, बीन्स हो गया, हरा जो गोभी आता है, हरा गोभी के नाम से बहुत लोग जानते हैं, वो लीजिए। मतलब कोई भी हरा साग सब्जी आप लीजिएगा ना, पदार्थ लीजिएगा ना, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, तो लीजिएगा तो आपकी सूजन कम हो सकती है। थोड़ी देर के बाद चक्कर लगाए, टहलते रहें। बहुत सारी महिलाएं होती है प्रेगनेंसी के समय कि बैठ जाती हैं, खाना खाएंगी, सो जाएंगी, बैठ जाएंगी, टहलेंगी नहीं। आपको खाना खाकर या ऐसे भी मतलब पार्ट टाइम में आप टहलते रहें, घूमते रहें, तो उससे भी आपकी सूजन कम हो सकती है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं नहीं घूमती है, एक गलत आदत है दोस्तों। आप लोग घूमते रहिए, जितने घूमिएगा टहलिएगा उतने अपना का शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है उतना सही रहेगा, आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इससे भी सूजन आपकी कम होती है। ठीक है, थोड़ी देर में आप भले रुक के आप टहलें, रुक के चक्कर लगाएं, कोई दिक्कत नहीं कि आप चलते रहें, नहीं, आप रुक के चक्कर लगाएं, टहलें, वो से भी सूजन कम होती है। डॉक्टर की सलाह पर रोजाना 20 मिनट व्यायाम करें। आप डॉक्टर से पूछ लीजिए कि कैसे हमको सूजन कम होगा, तो उसका व्यायाम एक्सरसाइज बता देगा डॉक्टर कि आप कैसे आप एक्सरसाइज कीजिएगा, व्यायाम कीजिएगा कि आपकी सूजन कम हो सकती है। तो आपका एक्सरसाइज से भी सूजन कम हो जाती है। नमक का सेवन कम करें। अगर आपके शरीर में सूजन ज़्यादा हो गई है तो आप थोड़ा सा नमक का सेवन कम कर दें, उससे भी सूजन कम हो जाती है। पैर की मालिश करवाएं। पेपरीमिंट जो होता है या जो लेवेंडर की इथेरियल ऑयल होता है, इथेरियल ऑयल के नाम से होता है, इसे मालिश करने से रिलैक्स महसूस होता है। ठीक है, तो आप गर्भावस्था के दौरान इतने सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो सूजन है वो कम हो सकती है। ठीक है।
तो आप मतलब जब गर्भावस्था के दौरान आपकी जब सूजन आ रही है तो आप तरल पदार्थ जो होता है उसको खाने में कम कर दें, क्योंकि जब वो दूसरी और तीसरी तिमाही में ये आती है, जब आप ज़्यादा तरल पदार्थ खाएंगे तो आपको ये सूजन आ जाती है, जिसके इस स्थिति में एंडीमा कहा जाता है। जब सूजन आता है ना तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, एंडीमा कहा जाता है। कभी कभी उंगलियों में हल्की सूजन आ जाती है, ठीक है, कभी कभी हाथ के पैर की उंगली में भी हल्की सूजन आती है। अगर सूजन हाथों के माध्यम से ज़्यादा है, अगर चेहरे पर सूजन है तो डॉक्टर महिला से आप ज़रूर जाकर जांच करवा लें। अगर आपके चेहरे पे भी सूजन आ गई है तो आप नींद में ना सोए, आप जाकर डॉक्टर महिला जो होती है उससे आप जाकर चेक करा सकती है कि हाँ आपके चेहरे पे क्यों सूजन आया है और हाथ पैर में क्यों सूजन आया है। तो अगर इस तरह की स्थिति आपके साथ है तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर मेरे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।